नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीपीसीएल TG2 पेपर पास करने से कहीं ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि कंप्यूटर वाले पार्ट को कैसे क्वालिफाई करें, क्योंकि पार्ट बी में मेरिट के मायने तब रखते हैं जब आप पार्ट 1 में कंप्यूटर के 20 नंबर ले आते हैं या कंप्यूटर पार्ट क्लियर कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से डरते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर पास करने की एक स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ। फॉलो कर लीजिए। आशा करता हूँ कि इस रणनीति से आप कंप्यूटर के पार्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे। आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट कंप्यूटर टॉपिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पिछले एग्ज़ाम्स में रिपीट हो रही है। दोस्तों, मैंने देखा है कि यूपीपीसीएल में लगभग हर 2 वर्ष बाद वैकेंसी आती है। वर्ष 2018 में वैकेंसी आई थी, जनवरी 2019 में उसके एग्ज़ाम हो गए थे, जिसके दोनों पेपर मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप अपने चैनल पर देख सकते हैं। और आज तक अपने वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल चैनल का टॉप मोस्ट व्यूड वीडियो ही वही है। सबसे ज़्यादा उसी वीडियो को बच्चों ने देखा है, तो आप भी एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। वैकेंसी 2020 में आई थी दोस्तों 608 पदों पर। 2021 में एग्ज़ाम हुए, ज्वाइनिंग दे दी। आप सबको पता है 4 दिन चले थे, 2-2 शिफ्ट में 8 पेपर हुए। वर्ष 2022 में आ गई और लगभग 23 में कंप्लीट होगी, ये भी कन्फर्म है। नवंबर के 4th वीक में एग्ज़ाम बता रहे हैं, बट चांस कम ही लग रहे हैं। और अगर हो भी जाता है तो भी प्रोसेस जाते जाते वर्ष 2023 ही आएगा, यानी 21 के बाद 23, 2-2 वर्ष के अंतराल पर वैकेंसी आ रही है। आप अगर यूपी से बिलोंग करते हैं तो माय डियर एक सटीक स्ट्रेटजी बनाइए। अगर आप 0.2, 0.4, 0.1, 0.5 नंबर से हर बार रह जाते हैं तो फिर आपके पोटेंशियल में कमी नहीं है, बस आप उसको थोड़ा सा यूटिलाइज़ करना सीख लीजिए। अब कंप्यूटर भी आपका अच्छा होगा, लेकिन मैं आज आपको जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ ना, उनको छोड़ना नहीं है। आइए ज़रा बात करते हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें से 101% मैं गारंटी देता हूँ क्वेश्चन आएंगे, वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अच्छा, एक चीज़ और सुनो, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में है कि गुरुजी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आएगा कि लिब्रे ऑफिस आएगा। पिछली बार भी जब मैं माइक्रोसॉफ्ट के वीडियोस डालता था, क्वेश्चंस के करवाए हुए मैंने, आप ज़रूर देखना। तो बहुत सारे बच्चे उस दौरान भी कमेंट्स करते थे कि गुरुजी MS नहीं आएगा, लिब्रे आएगा, जबकि लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन तक नहीं आया। माय डियर, लिब्रे ज़्यादा यूज नहीं हो रहा, वो सवाल उसके पूछते हैं जो ज़्यादा यूज हो रहे हैं, इसलिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ही पढ़ें। दोस्तों, MS एक्सेल जो है ना, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ही पढ़ें। MS एक्सेल जो है ना, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप पूरे पेपर को छान लेना। पूरे पेपर में कम से कम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में से 5 से 7 क्वेश्चन मिल सकते हैं। पिछली बार मैंने एक पेपर तो ऐसा देखा जिसमें 11 क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के थे। बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें भी 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एक है इसमें फंक्शन और दूसरा है इसमें फॉर्मूला। फंक्शन एंड फॉर्मूला रट दीजिए इन दोनों को। स्प्रेडशीट क्या होती है, कॉलम क्या होता है, ये तो नॉर्मल चीज़ें याद रखना पड़ेगा। कुछ शॉर्टकट कीज़ होती है, वर्कबुक क्या होती है, फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या होता है, ये तो MS एक्सेल की कॉमन चीज़ें हैं। ठीक है। एक्टिव सेल कौन सा है, अभी आप किस सेल पे काम कर रहे हैं, इसका पता कहाँ कैसे लगेगा, आप फॉर्मूला बार में कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला स्टार्ट किससे होता है। बात आती है कि आपको कुछ फंक्शंस याद रखने हैं। और दोस्तों, और बता दूँ मैं आपको, और किसी चीज़ का आप प्रैक्टिकल करके देखें अथवा नहीं देखें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 100% प्रैक्टिकल कीजिए। आप अपने घर में कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी है वहाँ कीजिए। आपके पास नहीं है तो एक दिन किसी दोस्त के पास चले जाइए, उनसे मांग लीजिए। और भी नहीं है तो एक दिन साइबर कैफ़े वाले के पास चले जाना, घंटे के 10-20 रुपये लेगा वो। 1 घंटे में आराम से सीख जाओगे। लेकिन इसके लिए स्ट्रेटेजी बनाइए। करना क्या है, अलग अलग यूट्यूबर्स जितने भी चैनल वाले हैं उन सब के द्वारा बताए गए MS एक्सेल के फॉर्मूले को एक
नोटबुक में नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए एक एक फॉर्मूले को, एक एक फंक्शन को, और जिस दिन कंप्यूटर हाथ लग जाए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उन सब फॉर्मूलेज को अप्लाई कर करके देखो। क्योंकि जब अप्लाई करके देखोगे तो चीज़ें पढ़ने की बजाय वो ज़्यादा याद रहेगी जो आप प्रैक्टिकल देखोगे। बातों से सहमत तो हो ना, मान तो रहे हो ना, ये होता है आपके साथ। लिखा हुआ पढ़ने से चीज़ें रटे मारते हो, उसे याद नहीं रहता। प्रैक्टिकल जब करके देखो, एक एक बार अप्लाई कर लेना, चाहो तो 2 बार अप्लाई कर देना। सीधा टुडे लिखते हो तो क्या आता है, ब्रैकेट के अंदर नाउ लिखते हो तो क्या आता है, समझ रहे हो ना, इन दोनों का फ़र्क है दोनों फॉर्मूले में। तो ऐसे ही फॉर्मूला और फंक्शन, माय डियर, फॉर्मूले और फंक्शन में फ़र्क होता है। फॉर्मूला तो होता है कि जोड़ बाकी गुणा भाग करने के लिए आप क्या कर रहे हो। फंक्शन होता है डायरेक्ट किसी चीज़ को अप्लाई करने का एक। सबसे इम्पोर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखो वैसे तो पूरा ही MS ऑफिस ही इम्पोर्टेंट है, इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन मैं जो आपको सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ ना, इसमें कमी नहीं रखनी। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम एक्सेल को ज़रूर पढ़िए। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो यहीं से कीजिए, ये आएगा पक्का। इसको अगर तैयार कर लिया तो बहुत कुछ सिखा सकता है। दोस्तों नंबर 2 पर जो आ रहा है ना वर्तमान में, वो है इंटरनेट। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, IP एड्रेस के सवाल आने लग गए, जैसे IP4 क्या है, IP6 क्या है, IP एड्रेस बात कैसे करता है, ISP का पूरा नाम क्या है, डोमेन नेम क्या होता है, HTML कैसे अप्लाई करते हैं, फिर वेब ब्राउज़र क्या होते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में भी अंतर नहीं पढ़ पाते हैं। वो क्रोम और गूगल को एक ही समझ लेते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है ना। वेब ब्राउज़र में आता है जैसे क्रोम हो गया, एप्पल का सफारी हो गया, मोजिला का फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट खुद का एक्सप्लोरर हो गया, ठीक है। ये तो है वेब ब्राउज़र। सर्च इंजन होते हैं जो चीज़ों को ढूंढ करके लाते हैं, और इसमें भी आगे तक जाना है। वेब सर्चिंग क्या होता है, वेब इंडेक्सिंग क्या होता है, वेब क्राउडिंग क्या होता है, ये सारे फंक्शंस या चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। सर्च इंजन जो होते हैं ना, वो होते हैं चीज़ों को खोज करके लाने वाला, जो अंदर से आगे से लेकर आ रहा है। जैसे गूगल सर्च इंजन है, याहू, बिंग, यूट्यूब भी सर्च इंजन में ही है, वो वीडियो सर्च इंजन है, बस इतना सा ध्यान रखना। तो इंटरनेट का ज़माना है। गेटवे क्या होता है, हब क्या होता है, राउटर क्या होता है, मतलब कुल मिलाकर के पूरा बहुत ज़्यादा संभावना है। 2 पार्ट हो गए ना माय डियर, ये दोनों पार्ट अगर अच्छे से किसी पेपर में डाल दिया ना तो इनके 15 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। अरे भाई लेने तो 20 ही है, और ये दोनों पार्ट आपको, चलो 10 मान लो, ये दोनों पार्ट 10 दे सकते हैं क्वेश्चन। तो पास करना है कंप्यूटर तो ये चीज़ें अपनानी पड़ेगी, ठीक है ना। इंटरनेट में फिर वो ईमेल और सब इसी में आएंगे, ध्यान रखना है ना। ईमेल क्या होता है, ब्लूटूथ क्या होता है, वाईफाई क्या होता है, ईमेल से लेटर भेजे कैसे जाते हैं, ईमेल में BCC क्या होता है, CC क्या होता है, रिसीवर कैसे रिसीव करते हैं, वो सारा फंक्शन आएगा। इंटरनेट से जुड़ी चीज़ें सब आएगी। इसी के साथ ही आजकल जो कमर्शियल जो ऐप होती है वो, और सोशल मीडिया जो है वो भी इसी में डालना है, ठीक है ना। सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ट्विटर, इनके क्वेश्चन भी इसी में आएंगे। और उसके बाद में कमर्शियल ऐप या कमर्शियल वेब लाइक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये जितने भी है सारे, मतलब पूरा वो पोर्शन इसका, ठीक है ना, इंटरनेट वाला। एक वो AIC कोड वाला जो आता है, मैंने करवाया हुआ है वीडियो, इसका एक क्वेश्चन पूरी संभावना रहती है आ जाता है कि इसको 0 को ऐसे लिखते हैं तो बताओ A को कैसे लिखेंगे, B को कैसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो यार, MS ऑफिस तो पूरा तो पढ़ना ही है, लेकिन नंबर 4 पर मैं रख रहा हूँ MS वर्ड को, नंबर 5 पर जो मैं रख रहा हूँ वो है MS पावर पॉइंट को। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट देखो वैसे तो तीनों इम्पोर्टेंट है, तीनों को ही समय देना है,
जी दोस्तों, ये 5 टॉपिक तो कम से कम है ही, ठीक है ना। इसके अलावा तो भाई आप कुछ भी पढ़ते रहो। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, यानी कंप्यूटर की जनरेशन, पीढ़ियाँ जो है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, बिल्कुल वहाँ से क्वेश्चन होता है। प्रिंटर में से होता है, कीबोर्ड में से क्वेश्चन आते हैं। और उसमें क्या है, जनरेशन वाला तो है ही, ट्रांजिस्टर किस में था, वैक्यूम ट्यूब किस में आया, माइक्रो प्रोसेसर किस में था। और ठीक है ना, इंट्रोडक्शन ज़्यादातर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। हाँ, वो ज़रूर इंट्रोडक्शन में ही डाल रहा हूँ मैं, है ना। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। और कौन सा हार्डवेयर का पार्ट है। प्रिंटर के क्वेश्चन बहुत आते हैं, प्रिंटर पढ़ना है अच्छे से। अभी फ़िलहाल मुझे भी कंप्यूटर इतना ही याद आ रहा है। हाँ, एक टॉपिक और है भैया, उसको पढ़ना। एक टोपोलॉजी का टॉपिक है यार। वैसे तो इसको इंटरनेट के साथ ही पढ़ लो तो ठीक है। 6 प्रकार होते हैं, रिंग, स्टार, 5 होते हैं, रिंग, स्टार, मेस, बस, है ना, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये टोपोलॉजी वाला एक प्रकार है, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, इंटरनेट में वो साइबर सिक्योरिटी और वो सारे इसी में आएंगे, ठीक है ना। साइबर थ्रेट एंड सिक्योरिटी और वो सारे फायरवॉल क्या होती है, वो सब इसमें डालने हैं आपको। शॉर्टकट कीज़ वगैरह आती तो है लेकिन कम आती है, फुल फॉर्म आ जाती है, ठीक है। बहुत सारे नाम हैं जिनकी फुल फॉर्म और शॉर्टकट कीज़ थोड़ा बहुत याद तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। बस दोस्तों, ये लगभग 10 टॉपिक है यार, रट लीजिए इनको। मुझे लगता है बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। बताओ, बातों से सहमत हो क्या? हो पक्की बात है तो यार लाइक वाला बटन दबा दो ना, यही नीचे ही है, ऐसे अंगूठा किया हुआ है, प्लीज़ दबाइए लाइक वाला। अच्छी तरह सहमत हो ना, प्लीज़ शेयर वाला बटन भी दबाइए। एक किसी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए जहां आप पढ़ रहे हो, स्टडी वाला। आप भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।